पीरियड से 10-12 दिन पहले अगर ये 3 गलतियां आपसे होती हैं, हो सकता है कि आपको बिल्कुल नहीं पता हो कि ये आप गलत कर रहे हो, तो ये दुख की बात है क्योंकि ये आपकी इम्प्लांटेशन को फेल कर देती हैं। आज का वीडियो आपको अवेयर करेगा, बताएगा कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। So welcome to Prerna's Fertility Care. It is your one-stop destination for all kind of fertility problems. ओव्यूलेशन होता है हर महीने, पीरियड साइकिल रेगुलर है, फिर भी मां नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि कुछ गलतियां हो रही हैं जो आपको शायद कहीं कोई नहीं बताएगा। तो आइए हम उन 3 गलतियों को, क्योंकि ये बड़ी मेजर गलतियां और बहुत कॉमन भी होती हैं हमारे साथ में ये चीज़ें, तो इनसे आपको बचना है। तो इस साइंस को आप समझें कि इम्प्लांटेशन के समय आपके बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 कि यूट्रस को वार्म ब्लड फ्लो चाहिए होता है, और ओरिएंटल जो अल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं उसमें ये बताया गया है कि पैर के तलवे से ब्लड जैसे ऊपर की तरफ टर्न होता है, यूट्रस तक पहुंचता है। अगर पैर के तलवे ठंडे हैं तो ब्लड भी ठंडा होता है और यूट्रस तक वार्म ब्लड नहीं आता। तो ये जो ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड होता है, पीरियड से 10-12 दिन पहले का समय होता है, तब आप मोजे पहने, ज़्यादा खाली पैर ना रहें, पैर के तलवे ज़्यादा ठंडे ना रहें, इसका ध्यान रखें। अब आपकी कैसी लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे मैनेज करना है। इसके अलावा कुछ आदतें हैं, जैसे कि फ्रिज से खाना निकाला, जैसे ठंडी ठंडी दही निकाली और सर्व कर लिया, खा लिया। ठंडा कुछ भी निकाला या ठंडा ठंडा पानी पी लिया, या कोई नारियल पानी ही आप पी रहे हैं लेकिन आपने उसको ठंडा करके पीना, अगर ऐसी हैबिट है आपकी तो आप इससे बचिए। ठंडी चीज़ें नहीं ज़्यादा खानी है आपको। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठंडे तासीर की भी होती हैं, उनसे भी बचना है। और ज़्यादा कच्ची चीज़ें, जैसे कि अगर आप कोई रैप बना रहे हो, कोई रोल बना रहे हो, तो उसमें ढेर सारी कच्ची सब्जियां मत लगाइए। कुक्ड फूड, सूप ही बेटर होता है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें नहीं, थोड़ा बहुत सैलेड आप खा सकते हो, खीरा टमाटर, लेकिन बहुत कच्ची चीज़ें नहीं खानी है। पैर के तलवों में हल्का सा तिल के तेल का मसाज करना अच्छा रहता है। पूरे कपड़े पहनना, बॉडी को वार्म रखना, ये ज़्यादा ठीक रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गर्म पानी से नहाएं या सौना लें, ये तरीके गलत हैं, ये नहीं करना है। बस आपको ठंड का एक्सपोजर नहीं देना है अपने बॉडी को, अपने पेट को। दूसरी गलती कि सभी कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहो, जब तक गुड न्यूज़ नहीं आ जाती एक्सरसाइज स्टॉप मत करो। यहाँ पर आप कुछ बारीकियों को समझ नहीं पाते और गलती करते हैं। एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ब्लड फ्लो मेंटेन करता है और यूट्रस को ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। लेकिन ऐसी एक्सरसाइज जो जर्की मूवमेंट देता हो, एक धरती जिस पे बार बार भूकंप ही आ रहे हो, उसमें कोई बीज डालेंगे भी तो कैसे उगेगा। समझिए कि आपको ऐसे जर्की मूवमेंट नहीं करने हैं, इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि शरीर को जो ऊर्जा इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए वो बचे ही ना, एक्सरसाइज में ही वो एग्जॉस्ट हो जाए। तो कोई भी हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। जेंटल एक्सरसाइज करनी है, योगा प्राणायाम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट करना है। लेग अप, ब्रिज पोज, बटरफ्लाई आसन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति इस समय आप ना करें। तीसरी चीज़ है आपकी आदत, कि ये जो पीरियड होता है, मानते हैं कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको इंसैनिटी तक ले जाते हैं तो ये नुकसान देगा। आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर अपने बॉडी में सिम्टम ही ढूंढे जा रहे हैं, तो ये तनाव पैदा करता है। स्ट्रेस बनने से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को तोड़कर बनता है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन चाहिए इम्प्लांटेशन सफल होने के लिए, लेकिन स्ट्रेस इतना ले रहे हो, सिम्टम नोट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बॉडी को, इम्प्लांटेशन के बारे में इंटरनेट खंगाले जा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ऐसे करके कॉर्टिसोल आपका बढ़ जाएगा और प्रोजेस्टेरोन लो हो जाएगा और इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो ये जो बारीकियां हैं, ये जो हिडन ट्रुथ है, इसको आप समझिए। संतुलित रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, क्रिएटिव रहिए, केयर कीजिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया आराम कीजिए, लेकिन गलतियों से बचिए, तो इम्प्लांटेशन ज़रूर सफल होगा। होप फॉर बेस्ट। थैंक यू।